नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ समाज की बात समाज के साथ करने वाली दोस्तों, सच मानिए यह आपके जीवन से सरोकार रखने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। आप, मैं, हम सब खुद को सामाजिक प्राणी, एक समाज का हिस्सा मानते हैं। हर जगह हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति अपनी जाति के आधार पर, अपने धर्म के आधार पर विस्तारित करने और विघटन करने का काम कर रहा है। तो क्या आपको लगता है कि इतने असंख्य समाजों का समूह पुंज एक बेहतर समाज की स्थापना कर पाएगा? संभवतः नहीं। एक बेहतर समाज, एक मानवीय समाज, एक संस्कृति पूर्ण समाज तभी संभव हो सकता है जब आप एक सूत्र में बंध जाएं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, हमारे आदर्श, संत गाडगे जी महाराज, हमारा सम्मान, संत रविदास, गुरु नानक और असंख्य ऐसे संत जिन्होंने अपनी वाणी से समाज को एक रूप करने का काम किया, समाज को जोड़ने का काम किया, किंतु उनकी वाणी, उनके दोहे, उनकी कथनी को लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार व्याख्यात किया और अपनी सुविधा के अनुसार व्याख्यात करते हुए उन अंशों को लिया जिनमें उनकी खुद की मानसिकता झलकती है। ना उन्होंने उस वाणी के पहले के भाव को समझा और ना उस वाणी के बाद के संदर्भ को समझा, लेकिन उन्होंने महापुरुष की किसी बात को अपने अनुसार समझा, जिससे समाज को विघटित करने का प्रयास किया। आज भारत की स्थिति असंख्य जातियों में असंख्य जातियों का समावेश है। बहुजन समाज स्वयं को भारत का मूल निवासी कहता है, जो सत्य भी है। क्या हमने कभी समझा है कि मूल निवासी क्या होता है? क्या हमने समझा है कि क्या मूल निवासी का अपना एक समाज होता है? क्या हमने कभी समझा है कि संविधान में विभिन्न जातियों को, जिनको सूचीबद्ध किया गया, जिन्हें अनुसूचित जाति कहा गया, उसके अंतर्गत क्या कोई एक जाति अधिक पीड़ित और कोई अन्य जाति कम पीड़ित होगी? यदि वेदना है, यदि पीड़ा है, तो सबकी साझी है। यदि वंचित समाज, जिसे शूद्र भी कहा जाता है, यदि प्रताड़ना का शिकार है, तो मात्र एक जाति के नाम के आधार पर नहीं, वह एक वर्ग के आधार पर वह प्रताड़ना का शिकार है। किंतु वंचित समाज में भी कुछ जातियां, कुछ लोग ही अपना विकास और संविधान का सदुपयोग कर पा रहे हैं। और मुख्यतः यदि कहा जाए तो 90% लोग अभी भी अपने आरक्षण, अपनी सुविधा और अपने मानवीय अधिकारों से वंचित हैं। तो ऐसी स्थिति में सोचने वाली बात है कि किस प्रकार से समाज एक बेहतर समाज की संकल्पना को प्रस्तुत कर सकता है। यदि हम किसी विशेष समुदाय से संबंध रखते हैं और यदि हमें संविधान के अनुरूप, संविधान के अनुसार अपने को बेहतर जीवन जीने का मौका मिला है, तो हमारा दायित्व बनता है कि जो बंधु उस स्तर तक नहीं पहुंच पाए, जो बंधु उस शिक्षा से वंचित हैं, जो बंधु अपनी आर्थिक मंदी के कारण
आज भी अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी देने में सक्षम नहीं हैं, तो हम उस समाज का हिस्सा होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। हम शिक्षा देकर, सही दिशा देकर वह जिम्मेदारी पूरी कर सकते हैं। यदि हम किसी पद पर हैं, किसी उच्च पद पर हैं, तो हम अपने समाज के उस बंधु, उस बेटी, उस बच्चे का भला कर सकते हैं जिसकी पूर्ति उसका परिवार नहीं कर सकता, क्योंकि वो सक्षम नहीं है। हम क्या करते हैं? हम बहुत सारे संगठन बना लेते हैं और फिर एक मंच बनाते हैं। हमने ये सोच लिया है कि जातियों को विभाजित किया जाए और जातियों को विभाजित करके उन्हें एक राजनीतिक जामा पहनाया जाए। क्या राजनीतिक पद मिलना ही वास्तव में समाज सेवा है? अपना संगठन खड़ा करना और सिर्फ किसी सरकार का विरोध करना क्या वास्तव में समाज सेवा है? सरकारों को विरोध करना गलत नहीं है, यदि सरकारें गलत हैं तो। सरकार के अपने मापदंड होते हैं, सरकारें अपने अनुरूप चलती हैं, सरकारें अपने अनुसार कार्य करती हैं और हम सब समाज का हिस्सा होने के नाते निचले स्तर पर अपने समाज की जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। हम कितने समाज के बंधुओं, बहनों को, बेटियों को उनकी शिक्षा में योगदान करते हैं। हम कितने बच्चों की फीस भरते हैं। हम कितने बच्चों की जो यूनिफॉर्म है उसको दिलवाने का काम करते हैं। हम कितने बच्चों की साल भर की किताबें और कॉपियां एक बार दिलवाने का काम करते हैं। हम ये कहें कि हमारे पास कोई आएगा तो हम उसकी सहायता करेंगे। क्या मुझे कोई ये बता सकता है कि वह नव युवकों को क्या तैयार कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अपने संगठन का मेंबर बनाने के अलावा उनके लिए वह क्या कर? संगठन को एक सूत्र में बांधना, विचार के साथ बांधना अत्यंत आवश्यक है। जब तक आप विचार के साथ नहीं बंधेंगे, आप एक आइडियोलॉजी पे नहीं चलेंगे, संभवतः विकास नहीं हो सकता। व्यक्ति का विकास उसके परिवार के हाथ में होता है, परिवार का विकास उसके समाज के हाथों में रहता है और समाज का विकास सरकारों के हाथों में होता है। अर्थात यह जो कड़ी है वो एक दूसरे से जुड़ी है। तो हम क्यों नहीं एक ऐसी व्यवस्था करते हैं जिसमें हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करें, ना कि एक दूसरे की टांग पकड़कर नीचे खींचने की कोशिश करें। यदि एक बढ़ता है तो सब बढ़ते हैं, यदि एक बढ़ता है तो सब बढ़ते हैं, और कोई एक पढ़ता है तो समाज पढ़ता है। यदि हमारे समाज में अधिकतर लोगों को शिक्षा के बारे में जानकारी दी जाए, उनमें इच्छा शक्ति जगाई जाए और उन्हें बताया जाए कि एकमात्र तरीका है अपनी वर्तमान स्थिति से पीछा छुड़ाने का, एकमात्र तरीका है गरीबी से निजात पाने का और एकमात्र तरीका है सम्मान पाने का, तो वह मात्र और मात्र शिक्षा है। क्योंकि शिक्षा, तो हम कितने शिक्षित हैं, हम कितनी जानकारी रखते हैं। आप कहेंगे कि शिक्षा ले लेते हैं फिर नौकरियां नहीं मिलती हैं, जहां चाह वहां राह। यदि जो पैदा हुआ है उसका रहना निश्चित है, उसका जीना निश्चित है, तो उसका जीवन भी उसके द्वारा निश्चित है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। देखिए,
कहीं ना कहीं कोई एक पावर, एक शक्ति तो होती है जो हमारी आत्मा को, हमारे अंतर ध्यान को विकसित करती है, हमें खुद को रूबरू करने का मौका देती है। हम पहचान पाते हैं कि हमारा वजूद क्या है। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ये आपको सोचना पड़ेगा कि हमारा समाज कितना, कब और कैसे बढ़े। जैसे कहा जाता है कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, वह समाज एक बेहतर भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता, क्योंकि वर्तमान में आपको अपनी वेदना को अपनी पास से, अपने बीते हुए कल से सीखना होगा और आज इम्प्लीमेंट करके, सुधार करके अपने भविष्य को बेहतर करना होगा। आप अपनी जाति से परे अपने वजूद, अपने अस्तित्व को इतना बड़ा कर दीजिए कि आपकी जाति गौण हो जाए, आपकी जाति सूक्ष्म हो जाए और आपका व्यक्तित्व उतना विशाल हो जाए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का उदाहरण देना, जय भीम करना जरूरी है। उनके सिद्धांतों पर चलना, उनके जीवन से सीख लेना, उनकी वेदना, उनके संघर्ष को अपने जीवन में आदर्श बनाना। और उन्होंने इतने संघर्ष के बाद जो हासिल किया, उनके पद चिन्हों पर चलना। संघर्ष प्रत्येक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। यदि जीवन है तो संघर्ष संभवता होगा। आज अंबानी, अडानी और असंख्य प्रकार के बड़े बड़े नाम उद्योग जगत में आप देखने को मिलता है, और राजा महाराजा भी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जीवन में आपको एक संघर्ष मिलता है। अर्थात बिना संघर्ष के सफलता और बुलंदी संभव नहीं है। तो बंधुओं, समाज की बात में आप यह समझिए कि समाज की बात करना, समाज के साथ चलना, समाज के हित में कार्य करना ही व्यक्ति विकास की कुंजी है, आपके व्यक्तित्व की पद्धति है। समाज की बात में आज बस इतना ही। मैं वापस आपके साथ एक नए विषय के साथ निरंतर आपसे वार्तालाप करूंगी। उम्मीद है यदि आप समाज की बात से जुड़े रहना चाहते हैं तो मुझसे जुड़िए और जुड़कर साथ चलिए। मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती, मुझे आपका साथ चाहिए। क्या आप मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तो चलिए हम एक नए समाज का निर्माण करते हैं और एक ऐसे बेहतर समाज को अपनी आने वाली पीढ़ी को देते हैं जिस समाज में सिर्फ और सिर्फ सम्मान और प्रेम हो और विकास हो। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।